दोस्तों, एक 5वीं क्लास का बच्चा जिसने मन में ठाना जो किसी भी तरह हमें भगवान शिव का इस कलयुग में भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करना है। दोस्तों, वो बालक ने कैसे किया और कैसे क्या किया सो ये पूरी कथा में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही शिव कथा अमृत सुनने के लिए। दोस्तों, एक मेरा छोटा सा परिवार है, उसमें मेरे मम्मी पापा और एक दादाजी हैं। मेरा नाम सोहन कुमार है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे पापा का नाम फटफटिया दुबे है और मेरे दादाजी का नाम झटपटिया दुबे है। और मेरे पापा फटफटिया दुबे दिल्ली में कंपनी में काम करते हैं और मेरे मम्मी सिलाई मशीन चलाते हैं घर पे। मेरे दादाजी स्कूल में पढ़ाते हैं, मेरे दादाजी स्कूल में टीचर हैं और वो पढ़ाते हैं। दोस्तों, और मैं सोहन कुमार स्कूल जाता हूँ, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं किसी दिन मम्मी के साथ या पापा के साथ स्कूल चला जाता हूँ पढ़ने के लिए। और मैं सोहन कुमार एक दिन हम स्कूल से अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल से घर आ रहा था तो रास्ते में बहुत जोर की बारिश होने लगती है। दोस्तों, जिसके कारण हम और पापा दोनों ही भीग जाते हैं। हम और पापा दोनों ही बुरी तरह से गीला हो जाते हैं, हम दोनों के कपड़े बहुत भीग जाते हैं। दोस्तों, और फिर हम दोनों को बहुत तेज़ की बुखार आ जाता है। घर आने के बाद बहुत तेज़ की बुखार लग जाता है, जिसके कारण हम स्कूल नहीं जा सकते, जिसके कारण हम एक दिन स्कूल नहीं जा सके। एक दिन बाद स्कूल गया तो हमें टीचर क्लास में नहीं घुसने दिया, तो टीचर हमें क्लास में नहीं जाने दिया और मैं क्लास के बाहर गेट पे बैठ के रोने लगा। 10 मिनट वहाँ पे मैंने क्लास के बाहर रोया, फिर मैं जंगल की ओर चला गया और वहीं पर बैठ के हम रो रहे थे, भूखे प्यासे। भूख भी बहुत तेज़ की लगी थी और मैं रो रहा था। तो एक माताजी आए और माताजी बोले, जो तुम क्यों रो रहा है? तो मैंने कहा कि हे माता, हे माँ, मुझे भगवान शिव का दर्शन करना है। तो माताजी हंस के बोले, तुम्हें भगवान शिव का दर्शन करना है तो लो, मैं तुम्हें एक मंत्र बता दे रहा हूँ, उसी मंत्र का जप करना और उसी मंत्र का जप करना, तुम्हें भगवान शिव अवश्य दर्शन देंगे। हम सोहन कुमार माताजी के बताए हुए मंत्र का जप करने लगा और माता जी ने जो मुझे बताए मंत्र, वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र का जप करने लगा जंगल में बैठकर और इसी मंत्र का जप करने लगा। दोस्तों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम इसी मंत्र का जप कर रहे थे और रो भी रहे थे। भूख से मेरे मुंह से मंत्र भी उच्चारण नहीं हो रहे थे। मैंने इसी मंत्र का उच्चारण करने लगा और हम सोहन कुमार रो भी रहे थे और मुंह से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रो रो कर बोल रहा था। तो भगवान शिव की आंखें खुली और भगवान शिव हम पे दया करके, कृपा करके भगवान शिव मुझे दर्शन दिए और फिर भगवान शिव दर्शन दिए और भगवान शिव हम बालक पे दया करके भगवान शिव दर्शन दिए और बोले, हमसे 3 वर मांग लो। तो हम बोले, जो पहला वर हमें ये दे दीजिए कि मैं दुनिया के सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाऊं। पहला वर ये दे दीजिए भगवान शिव, जो मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाऊं। हमसे बड़ा ज्ञानी कोई हो ही नहीं इस दुनिया में, हमसे बड़ा ज्ञानी और हमसे बड़ा पढ़ा लिखा कोई हो ही नहीं। और दूसरा वर, जब तक हम जीवित रहें, हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा की कोई कमी न हो और मेरे द्वार से कोई भी भूखा न जाए। हे भगवान शिव, मेरे द्वार से कभी कोई भूखा न जाए। और तीसरा वर कि मैं जब भी मरूं तो आपका दर्शन मिले। भगवान शिव, हे भगवान शिव, मुझे आपका दर्शन मिले। जब भी मरूं, जहाँ भी मरूं, जैसे भी मरूं, तो भगवान शिव मुझे
ये वर दे दीजिए कि आपका दर्शन हो। भगवान शिव बोले तथास्तु। और मैं सोहन कुमार, ये भगवान शिव तथास्तु बोल के चले गए और मैं सोहन कुमार घर को चला आया। तो मुझे सब बहुत ही, मेरे मम्मी पापा दादा दादी सब मुझे बहुत ही प्यार करने लगे। और भोजन करके सोने के लिए जब मैं बिछावन पे आया तो मुझे एक बात याद आया, जो ये क्या हमने कर दिया। भगवान शिव का दर्शन मिलने के बाद भी हमने जो ये क्या हमने भगवान शिव से मांग लिया, जो हमने भगवान शिव से ये क्या मांग लिया। फिर फिर दूसरा मन कहता है जो अच्छा किया, जो भगवान शिव से मांग लिया। मेरे मन में ऐसा चल ही रहा था, एक मन कह रहा था तूने ये क्या मांग लिया, और दूसरा मन कह रहा था जो अच्छा किया जो तूने ये मांग लिया। ऐसा मेरे मन में चल रहा था। तभी भगवान शिव समझ गए और भगवान शिव ने मुझ पे फिर दया करके भगवान शिव दर्शन दिए और बोले कि तुम दुनिया का सुख भोगने के बाद तुम्हें शिव धाम प्राप्त होंगे। ये कहकर भगवान शिव चले गए। फिर हम खुशी से रहने लगे। दोस्तों, इस शिव कथा से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? जो भगवान शिव को पाने के बाद, भगवान शिव का दर्शन करने के बाद दुनिया का सुख मांगना भगवान शिव से ये अच्छा नहीं है। यही सीख मिलता है दोस्तों, जो भगवान शिव के अलावा कुछ भी नहीं मांगना। दुनिया का सुख पाने के बाद दुनिया की ओर नहीं देखना चाहिए दोस्तों। ऐसे ही शिव कथा हिंदी में सुनने के लिए दोस्तों वीडियो को करना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और हाँ दोस्तों में शेयर करना ना भूलना दोस्तों। जय बाबा।